सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं चर्चा के लिए हाजिर हूं नाम की महिमा के ऊपर। नाम की महिमा के बारे में हमारे जो भी संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि, योगी हुए, सब ने अपनी अपनी वाणी में बताया कि नाम जीवन में आवश्यक है। नाम हमें इस भवसागर से, भवजाल से पार लगा सकता है। नाम जहाज है, जो इस पे सवार हो जाता है वह इस संसार रूपी भवजाल से निकल जाता है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में नाम की महिमा का गायन किया, बताया कि नाम को कैसे भी जपे वह फलदायी होता है। दोहा में बताया उसने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम देखिए, अगर भगवान का ध्यान हो और उसके साथ नाम का जप हो तो यह बहुत उत्तम है। लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है तो उसमें अगर आप केवल नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप आपके हृदय में प्रेम की अग्नि प्रकट करेगा, और वह प्रेम ऐसा प्रकट करेगा जिसके वशीभूत होकर भगवान को आना ही पड़ेगा। तो नाम की महिमा को और बताया आगे, भाव को भाय अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से जैसे भी हो, नाम का जप करने से मंगल ही होगा। जैसे खेत में बीज डाल दो, कैसे भी डाल दो तो उपजेगा ही, अग्नि में हाथ डालो तो जलेगा ही। ऐसे ही नाम का प्रभाव है। नाम जप हमें हमारे पापों की जड़ जो है, पाप जो हमारे संचित है, उसका शमन करता है। कई जन्मों के पाप हमारे खाते में जमे हैं। हम 2 दिन नाम जपे और सोचे कि भगवत प्राप्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए, भाई टाइम लगेगा। जैसे जैसे नाम जप हमारा बढ़ेगा, उनके चरणों में हमारी प्रेम बढ़ती जाएगी। वह नाम महाराज हमारे पापों का शमन करते जाएंगे, पापों का नाश करते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब पाप पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और हमें उस भगवान के दर्शन दीदार होंगे। तो नाम महाराज सबसे पहले क्या करते हैं कि वह आपके पापों के समूल को नष्ट करते हैं और आगे पाप न हो ऐसी व्यवस्था करते हैं। नाम महाराज जिसके हृदय में रहते हैं वह धर्म का आचरण करता है, उससे अधर्म होता ही नहीं है। वह जीवन में सच रहता है और दूसरे को सच के मार्ग पे चलाना सिखाता है। सच क्या है? सच भगवान है, और उन जो भगवान को मानते हैं वो कभी भी किसी भी तरह के ऐसे आचरण नहीं करते जिससे कि दूसरे को कष्ट पहुंचे, अहित हो। तो नाम महाराज अद्भुत है। आगे बताया कि नाम के जप से कैसे पापियों का भी उद्धार हुआ। बताया, आपतु अजामिलो गनु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल, गजराज, गणिका जो एक वेश्या थी, इन सबका ही नाम के जप से उद्धार हुआ। ये लोग ऐसे थे कि जिनको नरक भी अपने यहाँ रखना नहीं चाहता था, ऐसे लोगों का उद्धार भी नाम महाराज ने करा। नाम की महिमा कितना भी वर्णन करें कम ही है। इसको अनुभव की चीज है और मेरे व्याख्यान से इसका मैं व्याख्यान करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। कितनी भी 7 समंदर मछी करूं, जैसे है गुरु गुण लिखा न जाए, ऐसे ही नाम महाराज की महिमा है, इनको लिखी नहीं जा सकती, इसको वाणी में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो नाम जप अद्भुत है। अगर इसमें आपका प्रेम धीरे धीरे बढ़ाएं,
नाम का सहारा लें, आप देखेंगे कि आप जीवन में हर समय खुश प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन से निराशा हट जाएगी, आपके जीवन से अंधकार हट जाएगा, आप सुख और दुख में सम रहने लगेंगे, आपके ऊपर भगवत कृपा बरसती रहेगी, आप हर क्षण उस कृपा को महसूस करेंगे। आपके ऊपर कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए, आप विचलित होंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। नाम महाराज इतने कृपालु हैं, इतनी दया करते हैं कि आदमी सबसे पहले हमारे दुर्गुण को दूर करते हैं। सहन शक्ति जिस व्यक्ति में आ जाती है वो भगवत कृपा से आती है। जब सहन शक्ति आ गई तो आप कैसे भी कष्ट आएंगे ना जीवन में, आप उसको हंस के निकल जाओगे। तो क्या देते हैं नाम महाराज? हमें सबसे पहले सहन शक्ति देते हैं। हमारे जितने दुर्गुण हैं उन सबको धीरे धीरे करके निकालते हैं, हमारी को सफाई करते हैं। तो नाम महाराज की महिमा अद्भुत है, इसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, नाम की महिमा को जो जितना जपेगा वह उतना ही जान पाएगा, जिसकी जितनी पात्रता होगी वह उतना ही उसको समझ पाएगा। तो नाम को जानने के लिए आप जितना जप करेंगे, आप उनके करीब उतने प्रभाव को उतना ही समझ पाएंगे। जो जितना जानता है, जो जितना जपता है, उसके लिए वह उतना ही जान पाता है, जिसकी जितनी पात्रता है वह उतना ही पाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और कहने सुनने में आता है कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। भैया, देर तो है ही नहीं उनके दरबार में, किस बात की देरी है? वो तो सर्व समर्थ है, सर्व के देने वाले हैं। हाँ, हमारी सोचने के तरीके गलत हैं। वह जो जिस समय जो व्यक्ति जिस चीज के पात्र होता है उसको वह देते हैं। इसलिए जिस समय आपको जो मिले उसको उस समय स्वीकार करना सीखें और हर समय उस भगवान की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना देखें। आप देखेंगे कि आप प्रसन्न रह रहे हैं, आप अपना इहलोक सुधार रहे हैं, परलोक भी सुधार रहे हैं। तो मैं आपको एक बात पुनः बता रहा हूँ कि हमारे मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनका परम उद्देश्य यही है कि अपने आप का भला करना, अपने को उस मालिक से दीदार कराना, अपनी आत्मा का कल्याण करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं 7 दिन के लिए गए, जब जाते हो तो 7 दिन के लिए कपड़े ले लेते हो, रजाई ले लेते हो, चादर लेते हो, सारी व्यवस्थाएं करके आप निकलते हो। लेकिन कभी किसी व्यक्ति में कोई बिरला ही होगा जो ये सोचता होगा कि मुझे वहां भी जाना है, परलोक भी जाना है और वहां की तैयारी कर लें। इस संसार में रहना 4 दिन है, लेकिन हमेशा के लिए जाना उस मालिक के दरबार में है, दरगाह में है, परम पिता परमेश्वर के पास जाना है, अपनी आत्मा वहीं रहेगी। तो उसकी सुख सुविधा के लिए हमने क्या व्यवस्था करी है? मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपने सुख का, अपनी आत्मा के सुख की व्यवस्था कर सकता है। और उसकी व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि जितना हो सके हम नाम जप करें। नाम महाराज हमारे अंदर प्रेम पैदा करेंगे और उस प्रेम की बदौलत हम उस मालिक के नजदीक पहुंचेंगे, उनके शरण में पहुंचेंगे। तो वह सदगुरु और वह भगवान एक है। इसलिए जो जिस धर्म का है, जिसके माता पिता गुरु ने जो नाम दिया है, उस नाम का ही सहारा लें और उसको जीवन में उतारें, अभ्यास करें, निरंतर उसका याद बना रहे। तो जीवन में आप देखेंगे कि बहुत सारी खुशियां आपके पास अपने आप आ रही हैं। बिन मांगे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। भगवत कृपा हर समय बरस रही है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आपके आसपास जो आते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी बातों को सुन के लोगों के हृदय पवित्र हो जाते हैं। तो आपके अंदर नाम महाराज की महिमा का कितना वर्णन करूं। जिसके हृदय में नाम होता है वह भगवान का स्वरूप ही होता है। उसे भगवान हर समय उसके अंग संग ही रहते हैं। तो भगवत कृपा और नाम जप की जो महिमा है, इसको पढ़ के समझ के जितना हो सके इसको अपने जीवन में उतारें। अपना भी भला होगा, आपके आसपास के लोगों का भी भला होगा और आपके जीवन में को देख के दूसरे भी उसको उत्साहित होंगे आपके जैसा जीवन जीने के लिए। तो जो नाम जप के सहारे रहता है वह इहलोक भी संवारता है, परलोक भी संवारता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देके आप सबसे विदा लूँगा।
पुनः मिलूंगा। तब तक आप लोग नाम महाराज का सहारा लें और जीवन में खुशी पाएं। नाम महाराज सबके लिए हैं, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो।